सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में टेक क्वेश्चंस का टॉपिक चल रहा था। मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको 5 रूल्स उसके एक्सप्लेन कर चुका था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल 6। अब रूल 6 हमको क्या बताता है? रूल 6 में कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनकी लिस्ट में बोर्ड पे आपके सामने लिख रहा हूं। और ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो ये वर्ड्स नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, तो फिर टेक क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। तो आइए अब रूल 6 को प्रारंभ करते हैं। तो अब हम देखते हैं रूल 6। अब रूल 6 में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो जैसे ये वर्ड्स हैं, नो है, नोट है, इनसे तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। नथिंग, नथिंग, नेवर, नेवर, नन, नो वन, नो वन, नोबडी, नोबडी, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं रूल 6 में, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो इनको याद करने का भी तरीका है, इनको समझने का भी तरीका है। अब जिनके पहले एन आया है वो तो वैसे ही पहचान में आ रहे हैं। जिनके पहले एन आया है, जैसे नो, नोट, नथिंग, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, तो इनका तो वैसे ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये जो शेष हैं इनकी भी आपको लर्निंग करनी है। फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। अब अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड्स आते हैं तो टेक क्वेश्चन बनेगा पॉजिटिव। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा कि फ्यू स्टूडेंट्स विल गो, फ्यू स्टूडेंट्स विल गो। अब इसका टेक क्वेश्चन। अब फ्यू आपको अगर जानकारी है कि फ्यू नेगेटिव वर्ड होता है तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अब ये स्टेटमेंट यहां पर हो चुका है नेगेटिव, तो अब इसका टेक क्वेश्चन बनेगा पॉजिटिव। तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल। अब इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब आपको प्रोनाउन इसका सेट करना है। तो फ्यू स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए प्रोनाउन सेट करेंगे दे। तो इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हुआ विल दे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं ये आपको याद हो जाने चाहिए। इनमें ज्यादातर तो बिल्कुल आसान है, जिनके पहले एन आया है वो तो एक ट्रिक से ही आपके समझ में आ रहे हैं। शेष जो वर्ड्स हैं उनको भी आपको याद कर लेना है। कभी भी स्टेटमेंट में अगर ये नेगेटिव वर्ड्स आते हैं तो टेक क्वेश्चन बनेगा पॉजिटिव। जैसा कि फ्यू स्टूडेंट्स विल गो, अब इसका टेक क्वेश्चन बना है विल दे। अब इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं रूल 7। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रारंभ करते हैं रूल 7। अब रूल 6 में ये जो दो शब्द आए थे फ्यू और लिटिल, जिनके बारे में मैंने कि आपको बताया कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर इनके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है तो ये दोनों शब्द हो जाते हैं पॉजिटिव। तो मैं लिख रहा हूं कि ए फ्यू व ए लिटिल, ए फ्यू व ए लिटिल, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अगर ए फ्यू व ए लिटिल आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में मिलता है तो ये पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, फिर इसका टेक क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इसी एग्जांपल में चेंज करते हैं कि ए फ्यू स्टूडेंट्स विल गो। अब इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो जैसे ही आपने देखा कि ए फ्यू आया है तो ए फ्यू आने से ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका टेक क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव। तो इसमें विल आया है, विल का होता है वॉन्ट, और वॉन्ट दे, वॉन्ट दे, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो रूल 6 अगर आपको समझ में आ गया है तो कंपेरेटिवली रूल 7 भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि फ्यू और लिटिल तो होते हैं नेगेटिव वर्ड्स और ए फ्यू और ए लिटिल होते हैं पॉजिटिव वर्ड्स। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ए फ्यू व ए लिटिल दिया गया है तो उसका टेक क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स,
रूल 6 और रूल 7 कंपेरेटिवली आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल 8। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल 8 हमको यह बताता है कि यदि स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो वन, इट और देयर, ये 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं, वन, इट और देयर, इनमें से कोई भी है तो टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, वन, इट और देयर। तो रूल 8, तो ये 3 शब्द हैं, वन है, इट है और देयर है। अगर ये तीनों शब्द आपको मिलते हैं स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में तो टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट भी ये ही शब्द होंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दिस, इन डूइंग दिस। अब इसका आपको टेक क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो देखिए इधर नो आ गया है तो इधर नेगेटिव हो गया है, सब्जेक्ट के रूप में इन तीनों में से कोई एक शब्द है तो देयर आ गया है, देयर, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो अब इधर नेगेटिव हो गया तो उधर पॉजिटिव बनाना है, तो इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट होगा इज देयर, इज देयर, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट वन, इट या देयर है तो फिर टेक क्वेश्चन के सब्जेक्ट भी वन, इट और देयर ही रहेंगे, एज इट इज, यही वर्ड्स इसमें काम आएंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल 9 हमको ये बताता है कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है दिस और दैट तो आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट यूज करना है इट, और अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है दीज या दोज तो आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट यूज करना है दे। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि रूल 9 हमको क्या बता रहा है कि दिस या दैट, अगर ये 2 शब्द आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, तो आपको प्रोनाउन सेट करना है इट। और अगर दीज या दोज, दीज या दोज ये शब्द आते हैं सब्जेक्ट के रूप में, स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको प्रोनाउन यूज करना है दे। बिल्कुल इजी रूल है, दोनों उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, ये मैंने लिखा स्टेटमेंट। अब इसका तो होगा इधर इजंट, इजंट, और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है दिस, दिस यहाँ पर है सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आपने इधर टेक क्वेश्चन के सब्जेक्ट में सेट किया है इट। और अगर वाक्य इस प्रकार से होता कि दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है वो है दीज, तो आर का तो हो गया आरंट, आरंट, और इधर आपको कर देना है क्योंकि दीज या दोज आया सब्जेक्ट के रूप में तो इधर आपको कर देना है दे। तो ये बहुत इजी वे में ये बात आपके समझ में आ गई होगी। टेक क्वेश्चन बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसकी लर्निंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट का सब्जेक्ट मिलता है दिस या दैट तो आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या सेट करना है इट, और अगर आपको स्टेटमेंट का सब्जेक्ट मिलता है दीज या दोज तो आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या सेट करना है दे। अब दिस इज ए बुक, इसमें दिस सब्जेक्ट है, अब इसका तो कर दिया इजंट, इधर पॉजिटिव था तो उधर नेगेटिव बनाना था, इसका तो कर दिया इजंट। अब यहाँ पे दिस या दैट दोनों में से कोई भी एक चीज होती तो उधर कर दिया इट, इजंट इट। और दीज आर बुक्स तो आर का तो कर दिया आरंट, अब यहाँ पे दीज या दोज दोनों में से कोई भी एक वर्ड होता तो उधर सेट किया है दे। तो बिल्कुल आसान है ये रूल कि दिस या दैट उसके लिए टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट यूज करना है इट, और दीज या दोज उसके लिए टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट यूज करना है दे। अब इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट रूल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रूल 10। रूल 10 में ये 5 वर्ड्स मैं आपको समझा रहा हूं, वन, दिस, दैट, दीज व दोज, वन, दिस, दैट, दीज व दोज। अब ये जो 5 वर्ड्स हैं, ये जो 5 वर्ड्स हैं ये आपको स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में अगर मिलते हैं और इनके जस्ट बाद जो नाउन आई है, इनके जस्ट बाद जो नाउन आई है तो टेक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, उसका प्रोनाउन आपको उस प्रकार से सेट करना है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि 5 वर्ड्स हैं, वन, दिस, दैट, दीज और दोज। अब जैसे मैंने लिखा कि वन गर्ल वाज गोइंग, वन गर्ल वाज गोइंग, इसका आपको टेक क्वेश्चन क्रिएट करना है।
अब ये वन आ गया, इन पांचों में से कोई भी एक शब्द, तो इसमें वन आया है, तो वन के जस्ट बाद जो शब्द आया है वो नाउन है। ये जो गर्ल है ये यहाँ पर है नाउन। अब गर्ल, गर्ल का मतलब एक वचन स्त्री, एक वचन स्त्री के लिए क्या प्रोनाउन हम सेट करते हैं, शी। तो इसका टेक क्वेश्चन हमने क्रिएट किया है, वाज का तो कर दिया वाजंट, वाजंट शी, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल भी बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि रूल 10 हमको ये बता रहा है कि वन, दिस, दैट, दीज और दोज, अगर इनके जस्ट बाद कोई नाउन आया है तो वो जो नाउन है, तो टेक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में बताया कि वन के बाद यहाँ पर आया गर्ल, तो वहां पर क्या करना पड़ा, शी। अब वन के बाद अगर यहाँ पर आता बॉय, तो वहां पर क्या करना पड़ता, ही। तो ये रूल आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट रूल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल 11। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल 11 में मैं 8 शब्द लिख रहा हूं। पहले आप उन 8 शब्दों को देखिए कि समवन, समबडी, इसी का सिमिलर है समवन, इसका और दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं समबडी, समवन, समबडी। इसके बाद में एनीवन, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, ये दोनों भी सिमिलर वर्ड्स हैं, एनीवन, एनीबडी। इसके बाद में नो वन और नोबडी, नो वन, नोबडी। और इसके बाद में एवरीवन, एवरीबडी। तो ये 8 शब्द हैं, इन 8 शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए, एवरीवन और एवरीबडी। ये 8 शब्द मैंने लिखे हैं, इनका क्रिएशन कैसे हुआ है वो भी समझ लेंगे कि 4 वर्ड्स की अगर आपको जानकारी है तो इनको आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सम से बना है समवन और समबडी, एनी से बना है एनीवन और एनीबडी। अब एनीवन, एनीबडी सिमिलर है, समवन, समबडी सिमिलर है, नो वन, नोबडी ये सिमिलर है, और एवरीवन, एवरीबडी ये सिमिलर है। तो ये जो 8 वर्ड्स मैंने लिखे हैं इस रूल में, अगर ये आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में मिल जाते हैं तो टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपको सेट करना है दे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि समवन हैज गॉन टू कोटा, ये मैंने लिखा समवन हैज गॉन टू कोटा। अब इधर की तरफ ये जो स्टेटमेंट है समवन से कोटा तक, ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो इसका टेक क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। समवन इसमें सब्जेक्ट के रूप में आया है, मतलब इन 8 में से कोई भी एक शब्द आपको मिल गया है। अब इसका टेक क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा कि हेवंट, हेवंट दे। अब इसमें एक चीज आपको स्ट्रेंज लगेगी जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर ये शब्द आपको स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में मिलते हैं तो आपको टेक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो आपको सेट करना है दे। लेकिन फिर आपको एक चेंज और करना पड़ेगा, ये जितने भी शब्द हैं ये सब सिंगुलर नंबर को प्रकट करते हैं, इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी वो सिंगुलर नंबर वाली मिलेगी। लेकिन अब आपने उधर की तरफ प्रोनाउन तो सेट कर दिया है दे। अब दे तो बहुवचन को प्रकट करता है, तो जैसे यहाँ पे हेज था तो अब वहां हेजेंट नहीं कर सकते, दे के साथ तो हेव चलेगा। अगर यहाँ पे वाज होता तो वहां पे करना पड़ता वरंट। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। रूल तो बिल्कुल इजी है, तो ये जो 8 शब्द है अगर आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में मिल जाते हैं तो आप टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या सेट करेंगे दे। लेकिन उसके साथ ही जो भी वहां पर हेल्पिंग वर्ब आई है उस हेल्पिंग वर्ब को भी बहुवचन में, प्लूरल नंबर में आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अगर लिख दें हेजेंट और दे तो फिर इसका बैलेंस गलत हो जाएगा कि दे के साथ में हेज तो आ ही नहीं सकता। तो अब जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेज और हेव। एक वचन के साथ हेज का यूज होता है और बहुवचन के साथ हेव का यूज होता है। तो हेज और हेव एक ग्रुप है, तो दे की वजह से अब आपको करना पड़ा है हेवंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रूल 12। रूल 12 में मैं 4 शब्द लिख रहा हूं। नथिंग है, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग और समथिंग, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर ये 4 शब्द स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेट करना है इट। बिल्कुल इजी है।
इनके सबके साथ में थिंग जुड़ा हुआ है, सबके साथ में थिंग जुड़ा हुआ है, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और समथिंग, ये 4 शब्द ऐसे हैं। अगर ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल जाए तो फिर आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेट करना है इट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ये एक एग्जांपल है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड ये स्टेटमेंट है। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो आया एवरीथिंग, जो कि इन चारों में से कोई एक शब्द है। तो इधर की तरफ स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उधर टेक क्वेश्चन बनेगा नेगेटिव, तो इज का तो कर दिया इजंट, और इन चारों में से कोई भी एक शब्द अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो आपको फिर प्रोनाउन सेट करना है इट। तो इजंट इट, ये इजंट इट हो गया इसका टेक क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नियम भी बिल्कुल आसान है, ये 4 शब्द हैं। एक ट्रिक और है याद करने की कि इन सब शब्दों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, थिंग। तो थिंग यानी होता है वस्तु। अब वस्तु के लिए वैसे भी एक वचन में प्रोनाउन चलता है इट, तो नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और समथिंग अगर ये स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो आपको फिर टेक क्वेश्चन में सब्जेक्ट सेट करना है इट। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो इसका तो कर दिया इजंट, और एवरीथिंग इसका वहां पे सब्जेक्ट सेट करना था तो वो आपने किया है इट। अब इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट रूल। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल 13। रूल 13 में ये एक मॉडल होती है यूज्ड टू होती है मॉडल। अगर स्टेटमेंट में यूज्ड टू हो तो उसका टेक क्वेश्चन 2 प्रकार से करेक्ट है, उसको बनाने के 2 तरीके हैं। अगर यूज्ड टू हो तो यूज्डंट भी कर सकते हैं या डिडंट, इन दोनों में से किसी भी एक का यूज कर सकते हैं। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं कि ही यूज्ड टू गो देयर, ही यूज्ड टू गो देयर, तो ये तो स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में ये यूज्ड टू ये मॉडल है, और मॉडल के जस्ट बाद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का रूल है कि V1 का यूज होता है, तो यूज्ड टू यहाँ पर है मॉडल। ही यूज्ड टू गो देयर ये स्टेटमेंट है। अब इसका आपको टेक क्वेश्चन क्रिएट करना है, इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव बनेगा, तो यूज्डंट या डिडंट दोनों ही करेक्ट हैं। तो देखिए यूज्ड टू, तो इसका टेक क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं यूज्डंट ही या डिडंट ही, ये दोनों ही करेक्ट हैं। बिल्कुल इजी रूल है, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं कि यदि आपको स्टेटमेंट में मिल जाए यूज्ड टू एक मॉडल है, तो उसका जब आप टेक क्वेश्चन क्रिएट करें तो यूज्डंट या डिडंट दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ही यूज्ड टू गो देयर, तो यूज्डंट ही या डिडंट ही दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं, दोनों ही टेक क्वेश्चंस इसके करेक्ट हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब प्रारंभ करते हैं रूल 14। रूल 14 हमको क्या बताता है, जैसे ये एक फ्रेज है सम ऑफ अस, तो आपको इसमें लास्ट का वर्ड है, इस पर ध्यान देना है। तो अब आपको टेक क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट सेट करना है वो वी करना है। फिर सम ऑफ देम, इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है सब्जेक्ट स्टेटमेंट का, तो फिर आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेट करना है दे। और मान लो आपको मिल जाए कि सम ऑफ यू, तो फिर आपको टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेट करना है यू। मैं एक बार फिर से आपको प्रोनाउन रिमाइंड करवा देता हूं कि वी, आवर, अस आप जानते हैं, दे, देयर, देम आप जानते हैं, यू, योर, यू आप जानते हैं। अब एक बार दोबारा से ये जो फ्रेज है इनको ध्यान से देखेंगे, जैसे सम ऑफ अस। अब जरूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग में सम ऑफ मिले, और भी कुछ मिल सकता है, नन ऑफ मिल सकता है, मोस्ट ऑफ मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये जो लास्ट का वर्ड है ना, इस पर आपको ध्यान देना है कि अगर स्टेटमेंट का जो भी हमको सब्जेक्ट मिल रहा है उसमें अगर अस मिल जाता है तो फिर उधर टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट हमको सेट करना है वी, और अगर देम मिल जाता है स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, तो फिर उधर टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेट करना है दे। और अगर यू मिल जाता है स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में इस प्रकार के स्ट्रक्चर में, जैसे सम ऑफ यू या नन ऑफ यू, तो फिर आपको उधर टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट सेट करना है यू। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इजी वे में, जैसे कि सम ऑफ अस कैन डू इट, ये एक स्टेटमेंट है कि सम ऑफ अस कैन डू इट, ये इसका सब्जेक्ट है सम ऑफ अस।
और इसके बाद में केन तो मॉडल है, फिर मॉडल प्लस V1 है, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आई है डू। अब इसका टेक क्वेश्चन आपको क्रिएट करना है। तो केन का तो कर लिया कांट, और इधर सम ऑफ अस, तो इस शब्द पे ध्यान देना है आपको। तो कांट वी, ये इसका टेक क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, कांट वी। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी रूल है कि जैसे सम ऑफ, अब ये मैंने आपको बताया कि ये तो जरूरी नहीं हमेशा सम ऑफ मिले, सम ऑफ मिल सकता है, नन ऑफ मिल सकता है, मोस्ट ऑफ मिल सकता है, और भी कुछ मिल सकता है। तो ये जो तीसरे नंबर का शब्द है, इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि अगर यहाँ अस आया है तो अस की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोनाउन में वो होती है वी, और अगर देम आया है तो देम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोनाउन में वो होती है दे, और अगर यू आया है तो यू की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोनाउन में वो यू ही होती है, स्पेलिंग सेम होती है, यू, योर, यू फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म की। तो अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में मिलता है, तो अगर अस मिलता है तो टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपको सेट करना है वी, और अगर देम मिलता है तो फिर टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपको सेट करना है दे, और अगर यू मिलता है तो फिर टेक क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपको सेट करना है यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रूल भी बहुत अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक क्वेश्चन का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब आप अपनी ग्रामर से इसकी जो एक्सरसाइज है वो सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी टॉपिक है, इन रूल्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।